आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में अध्याय 2 में कविता है वन पथ पर और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। आज इसके पहले भाग की व्याख्या सीखते हैं। इसमें 6 भाग हैं। आज हम लोग इसके पहले भाग को ले रहे हैं। बहुत ही सरल कविता है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको इसकी व्याख्या आ जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। पुर, पुर के कई अर्थ हैं। पुर का मतलब है महल, पुर का मतलब है नगर, पुर का मतलब है श्रृंगवेरपुर, पुर का मतलब है अयोध्या। तो इन 4 में से आप कोई भी एक शब्द लेकर के व्याख्या शुरू कर सकते हैं। सारे शब्द जो हैं सही हैं, ठीक है। तो हम लोग जब व्याख्या करेंगे तो देखेंगे, कोई एक शब्द ले लेंगे, चाहे पुर माने महल ले लेंगे या नगर ले लेंगे या श्रृंगवेरपुर ले लेंगे या फिर अयोध्या, ठीक है। ते माने से, निकसी माने निकल कर, रघुबीर वधु माने होता है सीता जी। रघुबीर माने श्री रामचंद्र जी और वधु माने पत्नी, तो श्री रामचंद्र की पत्नी अर्थात सीता जी। धैर्य मतलब धारण करके, धीर मतलब धैर्य, दय माने बढ़ाए, मग माने रास्ते में वही रहेगा, डग माने कदम, द्वय माने दो। झलकी माने दिखाई पड़ी, भरी माने पूरे, भाल माने मस्तक पर, कनी मतलब कण या बूंद, जल की अर्थात पसीने की। पुट माने सुंदर, सूखी मतलब सूखना, गए वही रहेगा सूखी गए। मधुर अधर, ये 2 शब्द यहाँ पर छिपे हुए हैं। मधुर अधर, तो मधुर माने सुंदर और अधर माने होठ, तो मधुर अधर माने सुंदर होठ। वय माने उनके, फिर माने पुनः, बूझती हैं मतलब पूछती हैं, चलनो मतलब चलना, अब मतलब अभी, केतिक माने कितना, पर्णकुटी माने पत्तियों की कुटिया, करिहों मतलब करेंगे या बनाएंगे, कित मतलब कहाँ, ठीक है, कित है कहाँ, कित है कहाँ। ती मतलब पत्नी, लेकिन यहाँ पर व्याख्या में हम लोग सीता जी कर लेंगे, की वही रहेगा। लख माने देख कर, आतुरता अर्थात व्याकुलता, पिय की अर्थात श्री रामचंद्र की, अखियाँ आँखों में। अति चारु माने अत्यधिक सुंदर या अत्यंत सुंदर, अति माने अत्यधिक, चारु माने सुंदर। चली और चोय दोनों एक साथ कर लीजिए। चली चोय मतलब प्रवाहित होने लगी या बहने लगी। जल मतलब पानी अर्थात यहाँ पर आंसू होगा, जल माने आंसू, आंसू की धारा, ठीक है। तो सारे कठिन शब्द हम लोगों ने देख लिए। चलिए, अब इसकी व्याख्या करनी है, तो हम लोग इसकी व्याख्या शुरू करें। चूँकि ये पहला भाग है तो यहाँ पर हम संदर्भ और को भी देखेंगे और इसका जो संदर्भ होगा इसके 6 भाग के लिए वही होगा, ठीक है। प्रसंग बार बार बदलेंगे तो हम लोग प्रसंग बार बार देखेंगे, लेकिन संदर्भ वन पथ पर जितने भी भाग आएंगे संदर्भ वही रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, संदर्भ में एक बार फिर से बोल देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए, अब प्रसंग की भी हम थोड़ा सा बात कर लें। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी ने सीता जी की कोमलता तथा श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सात्विक प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए, अब व्याख्या की बात करते हैं। तो आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं
जब सीता जी, रघुवीर वधू आ जाइए काव्य पर। जब सीता जी महल से, ते माने से, महल से निकल कर धैर्य धारण करते हुए रास्ते में 2 कदम ही बढ़ाए। मग माने रास्ता। इस लाइन को एक बार फिर से देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं, इतना अपने से जोड़िए, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सीता जी ने महल से निकलकर धैर्य धारण करते हुए रास्ते में 2 कदम, द्वय माने 2, डग माने कदम, 2 कदम ही बढ़ाए, तभी अपने जुड़े, तभी थकावट के कारण, फिर इतना अपने जुड़े, तभी थकावट के कारण उनके पूरे मस्तक पर, भरी माने पूरे, भाल माने मस्तक, पूरे मस्तक पर कणी जल की अर्थात पसीने की बूंद दिखाई पड़ने लगी। पसीने की बूंद दिखाई पड़ने लगी। उनके सुंदर, पुट माने कोमल, उनके कोमल सुंदर होठ, वह माने उनके कोमल सुंदर होठ सूख गए हैं। फिर अपने जोड़े, वे व्याकुलता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी से, इतना अपने जोड़िए, वे व्याकुलता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी से फिर पूछती हैं, बूझती हैं अर्थात पूछती हैं, हे प्रभु अभी, अब माने अभी, हम लोगों को, अपने जोड़े, हम लोगों को कितनी दूर चलना है, कितनी दूर चलना है, और हम लोग, इतना फिर अपने जोड़े, और हम लोग अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, और हम लोग अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। सीता जी की थी अर्थात पत्नी, तो पत्नी कहना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग सीता जी कर लेते हैं। सीता जी की व्याकुलता को, आतुरता व्याकुलता को देख कर, लक्ष्य माने देख कर, सीता जी की व्याकुलता को देख कर, प्रिय माने पति, तो हम इनको श्री रामचंद्र जी कर लेते हैं, ठीक है। श्री रामचंद्र की अत्यंत सुंदर आँखों में अश्रु की धारा, इन दोनों को साथ कर लीजिए, अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी या बह निकली, 2 में से कोई एक कर लीजिए, प्रवाहित होने लगी या बह निकली। चलिए एक बार जल्दी से मैं फिर बता देता हूँ, अगर कहीं कुछ छूटा है तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल है, बस आपको सारे शब्दों के अर्थ मालूम करने हैं, क्या चीज़ें अपने से जोड़नी है देखना है, और कैसे शब्दों को हम आगे पीछे करके अर्थ निकाल रहे हैं, बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या फिर से एक बार। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, अपने से जोड़ेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सीता जी महल से निकलकर धैर्य धारण करते हुए रास्ते में 2 कदम आगे बढ़ाए, अर्थात थोड़ी ही दूर चली, अपने जोड़े, अर्थात थोड़ी ही दूर चली, तभी उनके पूरे मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक पड़ी या दिखाई पड़ने लगी। उनके कोमल मधुर होठ सूख गए। उनके, देखिए वह, उनके कोमल सुंदर होठ सूख गए हैं। वे व्याकुल होकर के, अपने जोड़े, वे व्याकुल होकर फिर श्री रामचंद्र जी, अपने श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, अभी हम लोगों को, अपने जोड़े, हम लोगों को, अब माने अभी हम लोगों को कितनी दूर चलना है, और हम लोग अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। सीता जी की व्याकुलता या सीता जी की थकावट से व्याकुलता को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर आँखों में आंसुओं की धारा बह निकली, आंसुओं की धारा बह निकली, और आपकी व्याख्या समाप्त हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। हम लोग, मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक दिन आपको तैयार करने का समय देता हूँ, और फिर अगले दिन दूसरा भाग पढ़ाता हूँ। तो अब इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही।